इस्लाम कहाँ कहता है कि आप जो है ना औरत पैर की जूती है। चाइल्ड लेबर कहाँ, इस्लाम कहाँ कहता है चाइल्ड लेबर होनी चाहिए। जिस दीन के अंदर अपना खाना मेहमानों को दे दिया जाए, जिसने एक ही सफ में महमूद और अयास को खड़े होने का हुक्म दिया, गुलाम और मालिक के बीच में फर्क नहीं होना चाहिए, तो ये तो पूरा इस्लामिक कोड ही इन्होंने हमसे लिया हुआ है, ह्यूमैनिटी का। हैरत की बात है आज के 2025 का आदमी पूछ रहा है हमारे दीन में भी इंसानियत है ना। नहीं तो फिर हुआ क्या? नहीं, रिलीजियस बेंच से हमें ये क्यों नहीं, चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ बात क्यों नहीं सुनने में आती? रेप केसेस हो रहे हैं, उनके खिलाफ बात नहीं हो रही। हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा कोई दुनियादार आदमी ही इसके ऊपर बात करेगा। पागल इधर भी है अदील, पागल उधर भी हो सकता है। अनबाइस्ड ओपिनियन दें आप। ये दाढ़ी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी कल्ट। टॉक गुडनेस, टॉक राइचियसनेस, जो सही है वो बोलना चाहिए। औरत को गाली निकाल देना इसी तरीके से, मैं उसको भी समझाऊंगा, मैं इसको भी, जरूरत नहीं है इस तरह बात करने की। औरत को प्रोटेक्ट किया इस्लाम ने, अल्लाह ने उसको प्रोटेक्शन के लिए एक खादिम दिया, एक नौकर दिया उसको। हम बैठे ना तेरे लिए लाइन में लगने के लिए, मैं खड़ा हूं ना धूप में जलने के लिए उसको। मैं उसकी फेमिनिटी को क्यों बर्बाद कर दूं इस दुनिया के गंदे कड़वे हकीकत के साथ। वी आर द शेल, शी इज द पर्ल। इसलिए हम गंदे हो जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट वाज द बैलेंस ऑफ लाइफ। आपके कल्चर में औरत को आवाज उठाने का हक ही नहीं है, ये कल्चरल आ रहा है आपका पीछे से। इसका दीन से कोई ताल्लुक? इसका दीन से ताल्लुक नहीं है। दीन के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आपके कल्चर के अंदर बहुत बकवास है। औरत अपने ससुराल की खिदमत करे, ये उस पर है ही नहीं कहीं से। बेटे का काम है देखना। अब कल्चर इसके ऊपर आके ना इस्लाम के दरवाजों पे आके कहता रहेगा कुछ तो कहो यार, तो बिल्कुल ही नहीं पूछ रही मेरे माँ बाप को। पॉइंट यहाँ पर ये खालिक के कायनात ने उसके ऊपर कुछ नहीं रखा कि मदरसा जो है वो ना एनालॉग है ना डिजिटल है, एआई तो दूर की बात है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू सर्वाइव? दे आर इन अ डिफरेंट रेल्म। आपने उनके लिए क्या तैयार किया हुआ? जिन मस्जिदों के ऊपर आज कुछ लोग कलाम कर रहे हैं ना, आज जो दीन बचा हुआ ना मस्जिदों से बचा हुआ। ये किस तरह की आपकी टेक्निक है कि कोई आदमी भी ह्यूमैनिटी पे बात करने के लिए आएगा, आप कहेंगे जी फॉरेन एजेंडा है, लिबरल एजेंडा है। होगा भी तो सही, अगर होगा भी तो एजेंडे में क्या खामी है? औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, मैं खड़ा हूँ। बच्चों के साथ रेप हो रहा है, मैं खड़ा हूँ। छोटी उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा है, मैं खड़ा हूँ। पॉइंट ये है कि आपने किया ही नहीं। जब टीसीएफ इस पे बात करेगा, सिटीजन स्कूल काम करेगा, आपको क्यों चुप रहे हैं फिर कि फॉरेन एजेंडे पे काम कर रहे हैं? आपका फौरन आ जाता है जी यहूदी एजेंट बैठे हैं। मदर टेरेसा ने बहुत खिदमत की है दुनिया, और मैं और आप भी नहीं शायद कर सकते। बहुत आला किरदार की खातून थी वो। लेकिन सवाल वही है कि अल्लाह मकसूद था। हमें नहीं पता आखिरी के लम्हे में क्या था क्या नहीं था। हर मूवमेंट ऑफ कंपैशनिज्म इज फॉल्सिफाइड इफ इट इज नॉट डन फॉर द रजा ऑफ अल्लाह सुब्हानहू। अच्छा शेख साहब, हमने लास्ट सेशन के अंदर पैशनिज्म में बात की कि किस तरीके से एक पैशन जो है इंसान को, अगर वो अल्लाह ताला से रिलेटेड ना हो या फिर एक किसी बिगर कॉज के साथ अटैच ना हो, तो किस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है हकीकत से, रियलिटी से जो अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी में खोली थी। तो आज चलते हैं उससे आगे कि और कौन से रास्ते हैं और कौन से राउट्स हैं, एस्केप टनल्स हैं, कि जिसके साथ इंसान जो है वो रियलिटी और लाइफ के जो फैक्ट्स उसके सामने आ रहे होते हैं कि भाई अब मैं फंस चुका हूँ, यहाँ पे डेड एंड है, यहाँ पे मुझे या तो एक्सेप्ट करना है या पे डिनाई करना है। फिर उसको कोई इंडस्ट्री या शैतान या फिर कोई भी शख्स या कोई भी एंटिटी उसको वहाँ से किस तरह डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो आज उससे आगे हम इंशाल्लाह बात करना चाहेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट कंपैशनिज्म। एक पैशनिज्म है, दूसरा कंपैशनिज्म है। देखिए दुनिया में हमेशा ये चीज़ें बनती रहेंगी। पर्सपेक्टिव हमारा ये है पिछली बात का भी कि क्या ये माइनस गॉड है या गॉड लेसर देन द पैशन है या पैशन लेसर देन द गॉड है, ये देखना पड़ेगा। बस इस पे बहस है हमारी। कंपैशनिज्म जो है इसका बहुत ताल्लुक है ह्यूमनिज्म से। सही कि भाई देखें, जिंदगी में आपको तहर्रुक तो चाहिए, तहरीक चाहिए। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इन लाइफ दैट विल डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स, दैट विल डिफाइन योर गोल्स। तो अगर खुद के लिए खुद को एक खुदा नहीं बना सकते ना, तो ऐसा करो किसी और को अपनी जिंदगी दे दो, मगर वो अल्लाह नहीं होगा। ठीक है। एंड यू हैव टू, और इसमें मतलब बुद्धिज्म आप देख लें, एक प्योर कंपैशनेट दीन है वो।
ठीक है, लेकिन इट इज़ माइनसिंग द इंटायर सुपर नेचुरल डोमेन। हैं उनके कुछ एरियाज हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो एक मेडिटेशन को टच करते हैं, एंड देर आर एवेन्यूज बुद्धिज़्म के अंदर, द एट डिसिप्लिन्स और इस तरह से कुछ है उनका, लेकिन येट वो अल्लाह ताला की मार्फत, आखरत का कॉन्सेप्ट और जो है जो अकीदा है पूरा, उससे बिल्कुल मावरा है। इसी तरीके से आप ह्यूमनिज्म को देख लें कि ये तो इतना स्ट्रांग है आज की दुनिया के अंदर ह्यूमनिज्म। there is no bigger religion than देयर इज नो बिगर रिलीजन देन ह्यूमैनिटी। तो वो ये कहते हैं इसकी एक आपको पाकिस्तान के अंदर आज से 30-40 साल पहले से या सब कॉन्टिनेंट में आपको ये जुमला सुनने को मिला होगा कि अल्लाह अपने हक तो माफ कर सकता है, मखलूक के हक नहीं माफ करे। हुकूकुल इबाद आर बिगर देन हुकूकुल्लाह। तो यही कॉन्सेप्ट लेके आप बचपन से प्रोग्राम्ड और कंडीशनड हुए हैं कि जिंदगी का जो असल गोल और ऑब्जेक्टिव है ना, वो इट्स सर्विंग द पीपल। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये, अच्छा इधर मैं एक और जुमला भी ऐड करना चाहूंगा, बातिल कभी भी अपने प्योर बातिल के साथ नहीं आएगा। अगर वो प्योर डिविएशन के साथ आके मुसलमानों को अपना प्लान देगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। वो हमेशा हक के इम्तिजाज के साथ आता है। इट मिक्सेस इट सेल्फ विद द ट्रूथ, यानी उसे हक का कुछ पोर्शन लेना पड़ेगा जो वाकई ही हक है, ताकि वो मार्केट कर सके अपने बातिल को। तो अगर वो प्योर ये आके बोलेगा ना कि अल्लाह को माइनस करके इंसानियत की खिदमत, अल्लाह को माइनस करके क्लाइमेट चेंज पे बात करना, अल्लाह को माइनस करके कीवी प्रिजर्वेटिव्स जो रखे थे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर, अल्लाह को माइनस करके टाइगर प्रिजर्वेटिव्स, वाइट राइनो प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेशन कैंप्स जो हैं आपके, मेडिसिन में काम करना इंसानियत की खिदमत के लिए, जानवरों की खिदमत के लिए, और जो है वो मदर नेचर इज़ लाइक वो डायरेक्ट आके कहेगा ना कि भाई हमारा पर्सपेक्टिव इससे ये है कि यू गो डीप डाउन इनटू द ओशन टू सेव द व्हेल्स एंड द शार्क्स ओवर देयर फ्रॉम ह्यूमन कंटेमिनेशन ऑफ द ओशन। ठीक है, और ये हम इसलिए आपसे करवा रहे हैं ताकि आप इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि आप अल्लाह को माइनस कर दें। ये डायरेक्ट नहीं कहेगा वो कभी भी, बल्कि वो रिलीजन का, हुकूकुल इबाद का जो एक एक्सट्रैक्ट है उसको मिक्स करेगा अपने ब्रांड के साथ, और फिर ह्यूमैनिटी का जो है ना वो मंजन बेचेगा आपके आगे। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दीज थिंग्स, क्या इस्लाम तो कहता है ना कि आपने जानवरों के हुकूक भी देने हैं, आपने क्लाइमेट का भी ख्याल रखना है, आपने दरख्त भी उगाने हैं, प्लांटेशन करनी है। इस्लाम तो इसको इनकरेज करता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो ले रहा है ना। मैं कह रहा हूँ ना कि देखें, जब भी वो कहते हैं ना कि जब पंजाबी ये कहते हैं ना, जिसकी जो गुड्डी चढ़ती पे ही होती है ना, लोग अपने आप में उसी तरह ही ट्रेंड में ले आते हैं। अभी तो ट्रेंड नहीं, मजहब है लोगों का कि भाई देखें आप चाहे पर्सनल लेवल पर जो भी हो, खिदमत लफ्ज ब्रांड हुआ, ब्रांड पोजिशनड है मार्केट के अंदर, खिदमत। फिर हमारे पास अल खिदमत वाले भी हैं, वेलफेयर इतना स्ट्रॉन्ग कॉनोटेशन के साथ है, मगर खिदमत और इंसानियत, ठीक है, और हुकूक, ये वो लफ्ज हैं जिनके ऊपर बिलियंस लगे हुए हैं इस टाइम पर कि जो है ना। तो इस्लाम की हुकूक और इंसानियत और खिदमत और ये सब चीज़ों का पर्सपेक्टिव पे मैं अगली सेंटेंस में आने वाला हूँ। पॉइंट ये है कि मैं इस चीज़ से क्यों घबराऊं कि भाई इसके ऊपर भी कोई चीज़ है। मुझे हर रंग में रंगने की ज़रूरत नहीं है, मेरा अपना रंग ही बहुत रंगों से बना हुआ है। माई इंडिगो इज ऑलरेडी मेड ऑफ अ लॉट ऑफ कलर्स इन इटसेल्फ। आई डोंट नीड टू प्रूव एनीवन। होना यह चाहिए था कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है। आपने कभी बुद्धिज़्म को जस्टिफिकेशन देते हुए देखी है कि नहीं भाई हम भी इंसानियत के चैंपियंस हैं ऑफ हेल्पिंग एंड प्रिजर्विंग इंसानियत? नो। ब्रांडिंग ऐसी है कि वो है ही ऐसे, अगरचे उनका मार्शल आर्ट्स का पर्सपेक्टिव भी बहुत खतरनाक है। पॉइंट ये है, देखो ये जो तुमने सवाल किया ना, ये प्योर लिबरल बेंच का सवाल है कि देखें है तो सही ना, क्यों नहीं होगा? ऐसा हो सकता है कि इंसान की जिंदगी के अंदर हुस्न पैदा हो जाए बगैर उसमें सेल्फलेसनेस लाए हुए। तो सेल्फलेसनेस दो डायरेक्शनल होती है, अपने नफ्स से आज़ाद हो जाना कि मैं अल्लाह का हो जाऊं,
और अपने नफ्स से आज़ाद हो जाना कि ताकि मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूँ। ये रिलीजन, ये हमारे बेसिक का पार्ट है। दिस इज सो बेसिक, यू नो। बट वाई डिड यू आस्क मी दैट? मतलब तूने छेड़ा क्यों मुझे इसके ऊपर कि इस्लाम में तो है ही है ना, क्यों? मतलब पॉइंट ये है, व्हाई आर वी सो अपोलोजेटिक टुवर्ड्स कि हमें जस्टिफाई करना। आई एम सो सॉरी, आई एम गोइंग हार्ड ऑन यू ऑन दैट। द क्वेश्चन वाज कि इस्लाम ने या अल्लाह ताला ने इंसान की कुछ एनर्जी को डाइवर्ट तो कराया है ना। कुछ नहीं, मैं भी आ जाता हूँ, बहुत कुछ है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला पॉइंट अन्हु ये से है जब कि पूछा, आप इस ट्रेंड के साथ क्यों चल रहे हैं कि जिसके अंदर अगर मैंने इंसानियत पे बात नहीं की या मैंने हुकूक पर बात नहीं की तो मैं आज की सोसाइटी में मिसफिट हो जाऊंगा। बिकॉज Doesn't it seem कि हम हमारी नेगेटिव ब्रांडिंग बहुत ज्यादा कर वो दी मैं है ना। वो तो मैंने तो पिछली दफा भी कहा है ना, वो तो मैं कहते ही रहता हूँ, हमारे अपने काम, हमारे अपने कर्म अच्छे नहीं है। पॉइंट ये है कि एक लेवल पे इंटेग्रिटी ये कहती है मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। मसला ये है कि भाई जब ऑड्स आपके खिलाफ हैं, आप रूलिंग नेशन नहीं है, आप पे कितने केसेस फाइल हुए हैं, आप पे इतनी ब्रांडिंग हुई है, मूवियाँ बनती हैं आपके ऊपर कि आप टेररिस्ट हैं, आप तो बम बांध के फटने वाले हैं, इनटॉलरेंट हैं, हर किस और जो है ह्यूमन वर्ल्ड ऑर्डर को तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, आप तो एक डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है, ये मामला आती है। तो ऑब्वियसली आज के मुसलमान को पहले ये सब सेट करना पड़ता है, फिर मुद्दे पे आना पड़ता है। मैं थोड़ा यहाँ पर बदतमीजी कर रहा हूँ। आई वॉन्टेड टू डू अ लिटिल बदतमीजी हेयर सेइंग कि भाई मैं मुद्दे पे आऊँगा, लेकिन ये रेड हेरिंग है ना कि भाई मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, घूम के बात आ जाए भी आप इंसानियत के तो अलमबरदार हैं ही ना। तो भाई मैं इस पे कहता हूँ छोटी सी बात है, लेकिन मैं फिर मुद्दे पे आऊँगा कि असल क्या होनी चाहिए। इस्लाम ने आके बोला टारगेट प्रैक्टिस लिविंग मैमल्स और लिविंग जानवरों पे नहीं कर सकते। हदीस के अल्फाज हैं, यू कांट प्रैक्टिस योर शूटिंग स्किल ऑन अ लिविंग एनिमल। ठीक है, तो ये कौन लेके आया? उस जमाने में शिकार के नाम के ऊपर मारते थे वो इनोसेंट जानवरों को। नंबर 2, बिल्ली को 3 दिन पानी नहीं पिलाया, वो मर गई। सही बुखारी की हदीस से अल्लाह ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो हिया फिन्नार, वो जहन्नम में जाएगी, क्योंकि उसने एक जानवर के राइट्स कॉन्फिस्केट किए। कुत्ते को पानी पिलाने के ऊपर एक कैरेक्टर में थोड़ी सी झोल रखने वाली एक खातून थी, उनके कैरेक्टर के ऊपर कलाम था, उन्होंने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसकी उस गलत हरकतों को माफ़ कर दिया। तो इधर प्यासे कुत्ते, आप तो कुत्तों को जो भी करते हैं, तो इधर अ डॉग इज बीइंग सेव्ड ओवर हियर। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर के अंदर व्हेन ही वाज अ कैलिफ, वो कहते थे इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी मुस्लिम हाउस इन आवर किंगडम, इन आवर खिलाफा, कि वो अपने छतों पर पानी के बोल्स रखें, ताकि काफरों के मुल्कों से आने वाले परिंदे भी जब मुसलमानों की छतों से गुजरें तो उन्हें पता होना चाहिए कि पानी मिलता है यहाँ पर। जिसने औरतों के साथ, ये यहूदी आज जो बैठे हुए हैं, ये अपने आप को कुछ चैंपियन समझते हैं, ये औरत के जब मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स आते थे, ये उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं करते थे, उसे कमरे में बंद करके उसके 7 से 6 दिन उसको नहाने और बेदिंग तक की इजाज़त नहीं थी। खोलें ना इनका पास्ट हिस्टोरिक रिकॉर्ड खोलें। इस्लाम ने आके बोला सब कुछ आप कर सकते हैं अपनी वाइफ के साथ, बस एक मेन चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट्स दिलाए यहाँ पर। ये आप इंडियन महाराजों को देख लें और माजी के जितने भी देख लें, एक इन्फिनिट पोलिगमी मिलती है आपको, 1000 शादियाँ, 2-2 हज़ार शादियाँ मनाना। यहाँ पर अगर औरत के साथ 4 शादियों की बात भी की है, उसके अंदर अदल को बड़ा किया, डिज़ायर को छोटा किया, इंसाफ को बड़ा किया, डिज़ायर को छोटा किया, ताकि सोसाइटी के अंदर जो फर्स्ट मैरिज के बाद सेकंड मैरिज नहीं करेंगे तो औरतें जो हैं वो, मर्द जो है नंबर्स में कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ 50 पसूड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। मर्द जंगों में जाता है, मर्द को वायरसेस ज़्यादा लगते हैं, मर्द बाहर ज़्यादा काम करता है, फेटल एक्सीडेंट से ज़्यादा गुजरता है, हार्ड लेबर से गुजर रहा होता है। मेल पॉपुलेशन हैज ऑलवेज बीन लेस देन द फीमेल पॉपुलेशन, सो समबडी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द अदर लेडीज़ ना। तो यहाँ पर भी औरतों के प्रिजर्वेशन के लिए तो ये 4 शादियों का रखा था, इसको नाम दे दिया है एक दूसरे डोमेन का। फिर इसी तरीके से आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ये बच्चियों को जिंदा मारते थे, ठीक है, वो क्या है आयत जो है कुतिलत वाली जो आयत थी, मैं नाम बोला, बहरहाल हाँ,
जब सवाल करेंगे वो बच्चे जिन्हें जिंदा बिया ये जम बिन कुतिलत, कि किस गुनाह में तुमने कत्ल किया था, आपने इस प्रैक्टिस को ख़त्म कराया। आज आप अबॉर्शन करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें कितने क्रिश्चियन हमारे साथ हमारे मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं यूएस के अंदर कि अबॉर्शन शुड नॉट हैपन, यू टेकिंग अ लाइफ ऑफ अ पर्सन, ये ह्यूमन राइट्स नहीं है। फिर आप देखें कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ एंड इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, वो माँ के पेट में जब फीटस बन जाता है उसके किसी पे राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी के राइट्स देना तो हो नहीं सकते, वो तो अभी जान भी नहीं आई होती, लेकिन माँ के ऊपर राइट है उसका, उसने उसको फीड करना है, नहीं करेगी तो गुनाहगार है। और जैसे उसमें रूह आ जाती है 3 महीने के बाद, तो वो विरासत के उसको हक मिलने के जो है ना वो क्वालिफाई करता है उसके लिए। तो माँ के पेट के अंदर फीटस के राइट स्टैब्लिश कर रहा है, उसको अबॉर्शन कराने से बचाने के राइट स्टैब्लिश कर रहा है। ये इस्लाम जो है, जो कहता है कि सफाई जो है वो अत्तहूर शत्रुल ईमान जो है, यानी पाकीज़गी, पाक रहना, ठीक है, साफ सुथरा रहना, वो ईमान का बड़ा हिस्सा है उसका बहुत बड़ा, जो 5 बार इंसान को धुलवाता है दिन में, वो इस्लाम के जर्म्स कैरी ना हो जाए दूसरे को। जो कहता है अगर मस्जिद के अंदर जा रहे हो और नेज़े की टिप बाहर निकली हुई है तो उसको बैकवर्ड कर लो, कहीं चलते फिरते किसी को खराश ना आ जाए। जो ये कहता है कि अगर किसी मुस्लिम ब्रदर के ऊपर अगर तुमने अगर गन या उस वक़्त का असला निकाला तो ये इट्स अ बिग क्राइम। वो इस्लाम जिसके पास एक यहूदी अपना केस लेके आया और एक मुसलमान अपना केस लेके आया, और मुसलमान उस वक़्त हक पर नहीं था, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने और उस दौर के कैलिफ ने जो है यहूदी के हक़ में फतवा दिया। ये इस्लाम इंसाफ, अदल और ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करेगा। जो कहता है वो इस्लाम जो कहता है कि अगर सालन खा रहे हो, सालन बना रहे हो और स्टू जब भी आप बनाएंगे तो उसका धुआं निकलता है। आपके दौर में तो कुकर आ चुके हैं ना, उस दौर में तो नहीं थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है पानी ज़्यादा मिला लेना सालन के अंदर, ताकि 7 घरों तक पूछ लेना, स्मेल जाएगी अगर वो फाके काट रहे हुए, तो ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ बात है कि एक इंसान वो सहाबी जिनके घर में गेस्ट है, खाने को 1-2 बंदों का ही खाना मौजूद था, 2 गेस्ट आ गए, उनको सर्व कर दिया और सारी रात जो है वो फेक एक्शंस करते रहे उनके सामने कि हम भी खा रहे हैं साथ में। जिस दीन के अंदर अपना खाना मेहमानों को दे दिया जाए, जिस दीन के अंदर जो है वो तिनके से ज़ाया करने के ऊपर इसराफ पर आते हैं कि किसी खाने को ज़ाया ना करें आप, कितने इंसानों का, किसी जानवरों का खाना हो सकता है। जिसने एक ही सफ़ में महमूद और अयास को खड़े होने का हुक्म दिया कि ग़ुलाम और मालिक के बीच में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तुम में से बेहतर मुसलमान वो है जो खुद खाता है वही अपने नौकर को भी खिलाता है। तो ये तो पूरा इस्लामिक कोड ही इन्होंने हमसे लिया हुआ है, ह्यूमैनिटी का। हैरत की बात है आज के 2025 का आदमी पूछ रहा है हमारे दीन में भी इंसानियत है ना। अब हम कह रहे हैं तुमने तो ली हमसे, ये तो फिर हुआ क्या? वो तो हम हमेशा से ही बात करते हैं, हुआ क्या? हुआ ये कि देखो वो तो दूसरा सवाल है ना, टग ऑफ वॉर के अंदर 7 बंदे आपके हैं, 7 बंदे उनके, उनमें जिस दिन आपने एक ने रस्से से नज़र हटाई, इधर उधर देखना शुरू कर दिया क्राउड के उसको, या आप थक गए, या आप आज वर्कआउट करके नहीं आए, या आपने एक्सरसाइज नहीं किया, ऑब्वियसली यू लूज। वो मेहनत कर रहे थे, आप भी मेहनत कर रहे थे, आप कैसे ऊपर आए थे ये बताओ। ऑड्स तो उस वक्त भी बहुत खतरनाक थे, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, इजिप्शियन में। बात ये कंसिस्टेंसी की बात होती है और एक पूरी लॉ को फॉलो करने की बात है। तो मेरी नज़र के अंदर कोई ऐसा पहलू नहीं है। हमारे इस्लाम के अंदर कितनी प्यारी बातें हैं कि भाई आप, अल्लाह ने जब फेथ की बात की है ना, तो फेथ होते ही अनसीन के ऊपर है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह। तो जहाँ फेथ की बात हो रही है, जन्नत की बात हो रही है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, सक्सेस की बात, उसके बीच में अल्लाह ने एक क्लॉज ऐड कर दिया कि बात ज़रा स्पिरिचुअल है, बात ज़रा बड़ी है, बात ज़रा बड़े डायनामिक की हो रही है। मैं फिर भी एक इंपॉर्टेंट फिगर डाल दूं वहाँ पर जिसका ताल्लुक मोबिलिटी ऑफ वेल्थ से, डिप्राइव्ड लोग पीछे और अंडर प्रिविलेज लोग पीछे ना रह जाए। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जब ईमान बिल गैब की बात हो रही है, युकीमून सलात की बात हो रही है, युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, पिछले अंबिया की बात हो रही है, तो इसके बीच में इन्फाक फी सबीलिल्लाह, स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह लाने की क्या जरूरत थी? और आर्टिकल्स नहीं थे क्या? हज भी आ सकता था, रोज़ा भी आ सकता था, क्यों लाए? इंपॉर्टेंट है ना कि जहाँ फेथ माइनसिंग सर्विंग पीपल, और ये इंसान है, ये क्या इस कैपिटलिज्म के साथ ये इंसान है
जो कहते हैं मैं जो बचा कुचा कॉर्नर भी पॉकेट बचा हुआ ना, जहां हल्की सी भी इनकम रेवेन्यू स्ट्रीम खड़ी है, वो भी दबोच लूं मैं किसी तरीके से। मैं इस तरह के एवेन्यूज क्रिएट कर दूं स्टॉक्स के, मार्केट्स के, एक्सचेंज के और एप्लीकेशंस के मॉडर्न दौर के, कि कहीं पर भी पैसा पड़ा हो ना, मैं सक करके इधर कर लूं। एक ट्रेडिंग वो थी, एक आज की ट्रेडिंग है। एक रैप्टा गोल घूमता है, 10 बंदे खाली हो जाते हैं। ये इंसान कितनी बड़ी बात करता है इस्लाम यहां पर, कि मंडी से अगर गांव से, पिंडों देहातों से अगर लोग अपने हारी और किसान अपनी काश्त लेके आ रहे हैं, तो मिडिलमैन बीच में जाके उनसे लेके, ठीक है, आरती की शक्ल में या आज के दौर में कुछ भी हो, मार्केट का रेट सेट करने के लिए मिडिलमैन ना हो बीच में। लेट द बॉयज कम टू द मंडी, और एक फ्री हैंड खुद ही स्टैब्लिश कर देगा रेट्स को। तो इस्लाम कहां हुकूक की बात नहीं करता। इस्लाम कहां कहता है कि आप जो है ना औरत पैर की जूती है, चाइल्ड लेबर कहां, इस्लाम कहां कहता है चाइल्ड लेबर होनी चाहिए। इस्लाम से मुसलमान क्या कहता है? आप उसको छोड़ दें। देखिए, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा, मैं थियोलॉजी की बात कर रहा हूं, मैं मैसेज की बात कर रहा हूं। हो सकता है इसके ऊपर कोई और मुल्क के लोग अच्छा अमल कर लें। हमारी तो बात ही नहीं कर रहे सर, हम तो बस उस पर तो बात ही नहीं हो सकती। सो कमिंग बैक टू द गेम, बात थी हक पे आने के लिए खिदमत के काम को इस तरह पेश करना कि अल्लाह माइनस हो जाए, ये बातिल है। सही है। और दुनिया में बहुत अच्छा लगता है कि इंसान जब ही सर्विंग द सोसाइटी, बहुत अच्छा लगता है, दिल आपके उछल उछल के उसकी तरफ होते हैं जब वो वेलफेयर में हो, जब वो कुएं लगा रहा हो, जब वो गरीबों को खा, बहुत एक नेचुरल पुल है आपका एक ऐसे इंसान की तरफ, यार ये खिदमत वाले आदमी है। और इतना पुल है कि मक्के के अंदर एक आदमी हज के सीजन में हजारों साल पहले सिर्फ क्या करता था कि हाजी आते थे, उस वक्त इस्लाम भी नहीं आया, मतलब इस्लाम था मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इस्लाम नहीं था। सो वो जब उनको गर्मी लगती थी तो वो क्या करता था, वो एक सत्तू बनाता था उनके लिए, यूज्ड टू ऐड सम ताकि वो ठंडा होता था। सत्तू होता है ना, सत्तू होता है आज हमारे सिंध में भी। दैट्स व्हाट ही डिड। पीपल एडमायर्ड हिज सर्विस टू दैट ह्यूमन बीइंग्स एट दैट टाइम सो मच, उन्होंने उसका बुत बना दिया वहां पे, लात के नाम का। लत्ता यो लुत्तू अरबी में सुत्तू सर्व करने को कहते हैं। तो दैट्स हाउ कमिटेड पीपल आर एक खिदमत करने वाले आदमी को। मगर ये इतने बड़े ग्रैंडियोसिटी के साथ भी ना, ये अल्लाह से ऊपर नहीं हो सकता। एक ऐसी खिदमत, एक ऐसा कंपैशन, एक ऐसी हमदर्दी, एक ऐसा दुख, एक ऐसी लगन जो पहाड़ों से लेके दरख्तों को बचाने के लिए। अभी देखें ना, LA में आग लगी है, एक कौम देख लें, सिर्फ उसको कनेक्ट करिए, अजाब आ गया, अजाब आ गया, अजाब आ गया। हेलो, इंसान बस रहा है यार वहां पर। नबी अंबिया तो रोते थे कि अजाब ना आ जाए, डिले हो जाए। मुड़ मुड़ के बस्तियां देखने से मना किया अल्लाह ने अंबिया को, लेकिन उनके दिल दर्द करते थे कि मेरी कौम, ये मुझे मिली थी कौम। और एक नबी के लिए बहुत हार्ट किलिंग होता है कि उसकी कौम पे अजाब आ जाए, क्योंकि अ प्रॉफिट इज अ फादर टू द नेशन। तो जिन अंबिया की कौमों के ऊपर अजाब आए ना, उनका दर्द आप नहीं समझ सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए हाथ उठा लिए थे ना, अल्लाह मेरी कौम पर ऐसा, मेरी उम्मत पे ऐसा अजाब ना डाली कि ये सतह हस्ती से ही खत्म हो जाए, छोटे छोटे कर दी लेकिन पूरा ना मिटाई। तो आप देख लें। सो आई थिंक, बट ये सब अल्लाह से ऊपर नहीं हो सकता। आपके यहाँ कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं आइसबर्ग्स मेल्ट हो रहे हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री की खिदमत है। आप दीन हमारा तिब्बे नबी नहीं लेके आया था, उस दौर के तकाजों के मुताबिक जड़ी बूटियां ही चलती थी, एलोपैथी तो थी ही नहीं। कि ये जो आपके केमिकल्स होते हैं और जो पोटेंसी बढ़ाने के लिए एक हर्ब, लेकिन है एलोपैथी भी हर्ब बेस्ड ही है ना, बस उसकी पोटेंसी बढ़ा देते हैं कुछ केमिकल्स के एडिशंस के साथ, वो नहीं कर सकते थे। नहीं, आप ये कह रहे हैं जो कंपैशनिज्म है ये ऑल्टरनेट नहीं बन सकता रिलीजियोसिटी का, ये रिलीजन के अंदर ये बड़ी शामिल बहस है कि क्या कंपैशनिज्म जो है, कंपैशन जो है, हमदर्दी जो है, खिदमत जो है, इंसानियत जो है, मखलूक के जो लिहाज है, ये दीन है या नहीं है। एक पार्टी तो कहती है यही दीन है, एक पार्टी कहती है, अभी आपने कहा ना कि क्या जुमला बोला, दीन के अंदर है भाई, हम कह रहे हैं दीन ऑल्टरनेट नहीं है, दीन खड़ा है इस पर। वो दीन जो इस पर बात नहीं करेगा वो दीन ही नहीं है। मसला यहाँ पर ये बड़ी फाइन लाइन की डिस्कशन है ये, कि शैतान आके यहाँ कैसे खेलेगा कि वो इसको इतना बड़ा कर रहा है
कि if अल्लाह छोटा हो जाए इसके आगे। या एक बंदा जो है वो नमाजें नहीं पढ़ रहा, एक बंदा अल्लाह ताला के हुकूक अदा नहीं कर रहा, रिलीजन का उसको कुछ नहीं पता, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, अकीदा नहीं एक है। आदमी, मैं जुमला बताता हूँ, एक आदमी अल्लाह को बड़ा नहीं मानता और खुद को छोटा नहीं मानता उसके आगे। एक आदमी अल्लाह को की किबरियाई नहीं मानता और अपनी सिगरियाई नहीं मानता, उसकी तकबीर और अपनी तस्गीर नहीं करता। He doesn't consider God to be the sovereign, the ultimate, the magnificent, the all beautiful, the all of all that needs to be done. वो तड़पता नहीं है उसके लिए, उम्मीद नहीं रखता उस पर, तवक्कुल नहीं रखता, रोता नहीं है उससे, मुलाकात नहीं करता। The maker of the man is not big in his heart. और मैं डिजर्व करता हूं, मुस्तहिक हूं, इस्तेहकाक रखता हूं, आई डिजर्व कि अगर मेरा झुकाव कहीं हो सकता है तो वो अल्लाह के आगे चाहिए। वो आंसुओं के साथ हो, जुबान के साथ हो, इमोशंस के साथ हो, जिस्म के साथ हो, ये नहीं दूंगा मैं। लेकिन मैं अपनी जिंदगी का सारा एवरी मॉलिक्यूल विच आई एग्जिस्ट मैं लोगों की खिदमत में लगा दूंगा। इस आदमी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है आज के माशरे के अंदर कि यार दीन एक, मैं जैसे पैशनिज्म था कि यार देखें पैशनेट आदमी अपने गोल को परसू कर रहा है, अल्लाह का मामला उसका पर्सनल है, आप क्यों बीच में डांग मार रहे हैं। यहां पर भी यही है, ये उससे भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें तो करते हुए आपको तारीफ में आप जो है वो पहाड़ से छलांग लगा रहे होंगे ना, जिप लाइनिंग कर रहे होंगे, बाप ही खड़े होंगे पागल हो गया तू की करदा पे। तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के पैशन के अंदर ना माँ बाप को निकल, लेकिन आप बाहर खड़े होके किसी की खिदमत कर रहे हैं। आप देख लें ये अजीब अकीदे हैं इनके, ये परिंदों के लिए ये बाजरे फेंकते हैं कि अकीदे हैं इसके पीछे, सिंपल खिदमत नहीं होती। सही है। इनके पीछे एक थॉट फ्रेम होता है कि ये काम करेंगे तो ये काम हो जाएगा, अगर ये अकीदा है तो। बाकी इट इज सो इम्पोर्टेंट कि भाई हमने आज जाके बाजरा डालना है, खास जगहों पे कबूतर आते हैं और पूरी कौम आती है सीवीयू पे एक जगह के ऊपर खास बाजरा फेंकती है। दे आर सो कमिटेड टू द फैक्ट कि इंसानों की खिदमत करने से इंसान के घर पे बुराई नहीं आ सकती, चाहे मैं अल्लाह का टोटलियन में या स्पेसिफिकेशन में मुनकर ही क्यों ना हो। मैं शुक्र अदा नहीं करता, मैं सब्र नहीं करता, मैं दुआ नहीं मांगता। ताल्लुक नहीं है उससे। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, अल्लाह कहता है तुम मुझसे दुआ नहीं मांगते ना। अभी मैं पिछले दिनों एक बहुत बड़े शख्सियत से मीडिया की मेरी बात हो रही थी, दोस्ती आ रही है, मुझे कह रहे हैं मैं अल्लाह से दुआ मांगता नहीं, मुझे सब कुछ वैसे ही मिल रहा है तो मैं दुआ क्यों मांगूं, मैं शुक्र अदा कर देता हूँ। अब मैं उसको करेक्ट ही नहीं कर सका। दुआ मांगने न मांगने से नहीं होती, दुआ ह्यूमिलिटी दिखाने वाली चीज़ है, ये हाथ उठाना इबादत है ये। तो एक इंसान आबिद नहीं है, मुतवज्जे नहीं है, उस प्रैक्टिस पे नहीं है, हम्बल नहीं है, अल्लाह को आगे हम्बल नहीं है, मगर मखलूक के आगे हम्बल है। क्या कहेंगे आप उसको? मखलूक बड़ी है उसके नज़दीक। तो ये डिविएशन है, ये वो बातिल है जो इबलीस इस्तेमाल करेगा। और इस इंडस्ट्री के अंदर पैशनिज्म की इंडस्ट्री से भी बड़ा पैसा है, इसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व, इसमें चैरिटीज़ हैं, इसमें ज़कातें हैं, इसमें आपकी जो है वो फंड रेजर्स हैं, इसमें पता नहीं क्या कुछ नहीं लगा हुआ मुस्लिम से नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में, और वो आपको सारी ज़िंदगी इसमें लगा देगा। भाई इतनी खिदमत के बाद आप देख लें ना, अब्दुल सत्तार ईदी साहब वाज अ ग्रेट मैन। अगर वो खिदमत, उन्होंने इतने क्रूशल केसेस हैंडल किए हैं इतने दर्द कर के अंदर, लेकिन जो अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देते थे तो उसमें उनके साथ बहुत सी गलतियां उनसे हुई। मतलब उन्होंने एक टाइम पर कह दिया ना भी ये सब कुछ है। और मैं आपको खुद भी बता रहा हूँ, आप हॉस्पिटल में जाके हालत देख लेना तो अल्लाह याद आए ना, अल्लाह याद नहीं आएगा। वो उस टाइम पर आपका दिल करे मैं इसकी जान बचा। तो जान बचाना, जान देना, जान प्रिजर्व करना, चाहे इंसान की, ये अल्लाह के ऊपर, अल्लाह से जुड़ने से बड़ा हो गया आज के ज़माने में। ह्यूमनिज्म इसका नाम, और इसकी अप्रूवल इतनी बड़ी है कि 7 बर्रे आज़म के लोग सजदा दे देंगे आपको इसमें। तो बड़ा आप ग्रीन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, अगर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज बात करें, आपको मॉडर्न समझा जाएगा। आज के दौर में जदीद इश्यूज पे बात करने वाले लोग हैं। इवन मैंने ये देखा है कि अगर आपकी सीवी पे आपके इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। बड़ी कंसिडर है ना, आपको एक बड़ा कर दिया गया है ना इसको। और हालांकि इस्लाम में था ही था। अब सवाल तो फिर उठेगा कि जिनकी किताबों में और जिनके टेक्स्ट बुक के अंदर ये फॉरमोस्ट चीज थी, तो ये मजहर बन के क्यों सामने नहीं आए उस गेम के?
खिदमत जो है वो इस्लाम का आर्टिकल ऐसा है कि ईमान बिल गैब के साथ लेकिन जो एक तरफ ये भी आता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक फंड रेजिंग के अंदर हैं और 900 ऊँट देते हैं राशनों के 900 साथ, हाँ और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारत सुनाते हैं कि उस्मान अब तुम इसके बाद जो कुछ भी करो तुम जन्नत में हो. हाँ सो कुएं दिए आपने एन एक्ट ऑफ कंपैशन कैन टेक यू टुवर्ड्स दिस हाई. if you believe in God and if you continue with growth with him. तो फिर इस्लाम के अंदर अगर आप एक अच्छे ईमान के साथ अल्लाह पर कंपैशनेट बंदे भी हैं ना, फिर तो आप टॉप नॉच हैं, फिर तो आप अशरा मुबशरा वाली सोच पर खड़े लेकिन हैं. अगर इस पे कोई आपको कहे कि भाई आप नमाज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लेकिन आप नेबर्स के साथ किस तरह आपने सलूक करना है, इंसानों के साथ किस तरह सलूक करना है, इस पे आप बात नहीं कर मैंने रहे. आपसे कहा है ना, मैं जब भी मैं हर हलके में गया हूँ अपने, आई एम 44-45 राइट नाउ, मैंने हर हलके में देखा है भाई, दे बैश द मौलवी ऑन द बेसिस ऑफ के जो है ना, या किसी भी दीनदार बेंच को, इनका बात ही ये है कि मैं हर हलके में गया हूँ ना, चाहे वो गरीब है, अमीर है, लिबरल है, कॉर्पोरेट, इन्होंने बात ही इससे शुरू करनी है, इस पर ख़त्म करनी है भाई, कि इसके बीच में हमने हमारा अपना सेल्फ गिल्ट जो है ना गुनाहों का वो क्लियर हो जाता है कि भाई हम स्टार्ट CSR से करते हैं और एंड भी CSR पे करते, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम पूरे इलाके के गरीबों का माल लूट के CSR करा लेते हैं, हम सारा टॉक्सिक वेस्ट जो है वो समंदरों में फेंक देते हैं अपनी इंडस्ट्री का, और उसके बाद हम थोड़ी सी खरात कर देंगे CSR के नाम पर, और ये हर सेठ को अच्छा लगता है. बट लेट मी पुट माई एंड नोट टू दिस वन. इसके बाद हम आगे तीसरे वाले एलिमेंट पे चले जाते हैं आज, कि दुनिया, ये तो आपके इशूज हैं ना कराची, पाकिस्तान, लाहौर के, आप दुनिया को देख लें. वो कहते हैं भाई मज़हब वज़हब अल्लाह का कोई चीज़ नहीं है, जीसस कोई जो भी उनका गॉड, एवरीथिंग इज़ ह्यूमनिज्म. इंसानियत की बात करो और इतनी बात करो कि LGBTQ को भी जस्टिफाई करो. लव डजंट रिक्वायर अ जेंडर. लेकिन तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना, तो ये तो भाई दोनों डोमेन जगहों पे आप स्लोगन्स देखें ना, उनके स्लोगन्स हैं लव, प्राइड, ठीक है, ये उनके स्लोगन्स हैं भाई के इंसान है वो, ठीक है, एक ट्रांसजेंडर है या क्वेयर्स हैं या जो भी, द पैकेट दे आर ब्रिंगिंग इज के इंसान है भाई वो. ठीक है. इसी के अंदर सारी चीज़ें हैं, वुमेन एम्पावरमेंट ह्यूमनिज्म के अंदर है. इसी तरह अब ये मेरा जैसा मेरी मर्जी की ज़रूरत नहीं थी इस स्लोगन की. अच्छा वैसे स्लोगन ही बड़ा अजीब सा है, ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी सब कुछ. एक अच्छा मर्द कभी भी औरत को दबाने वाला नहीं होगा. तो वो अच्छे मर्दों के खिलाफ नहीं कर रही थी ना, वो तो बुरे मर्दों के खिलाफ बात कर रही पॉइंट यहाँ पर ये है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ऐसी सोसाइटी देखें, जो जितनी भी सोसाइटी को रिफॉर्म करने की नीड थी ना, वो रसूल सल्लम ने अप्लाई कर दी है. रसूल सल्लम ने अपनी ये जिस माशरे में काम कर, अच्छा आज लोग कुछ कहते हैं ये तो उस ज़माने में एक फिरौन था, या तो 1000 है, और वो कहते हैं उस ज़माने में एक जाहिल थे, कुछ जाहिल थे तो उसे ज़माना जाहिलियत के, या तो पूरे आवे का आवे जाहिल थे. मैं कहता हूँ ये बातें ना करें. रसूल सल्लम ने सबसे हार्श ऑडियंस को ठीक किया. उन्होंने ये नहीं किया इस तरह से. आप देखें, अपनी बात मनवाने के लिए ना कैरेक्टर चाहिए होता है, कैरेक्टर चाहिए, बदमाशी नहीं चाहिए, ओछापन नहीं चाहिए, शोधापन नहीं चाहिए. इवन इस साइड के ऊपर भी कुछ पेट्रियार्की ऐसी खड़ी हुई है, आपके मीडिया पे भी आती है, 95% को कोई जाहिल कह देता है, ठीक है, और औरत को गाली निकाल देना इसी तरीके से. मैं उसको भी समझाऊंगा, मैं इसको भी, ज़रूरत नहीं है इस तरह बात करने की. आपको मर्द का मकाम चीख के लड़के नहीं हासिल कर सकता मर्द, और औरत का मकाम औरत इंडिपेंडेंस के नाम पे बेहूदगी से हासिल नहीं कर सकेगी. शी ऑलरेडी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस एंड मेन हैव अदर प्रिविलेजेस. इसको एक्सिक्यूट करने का तरीका ये नहीं है सोसाइटी में जिस तरह ये कर रहे हैं. एक अच्छा मर्द कभी भी शॉविनिस्टिक नहीं होगा. प्रोटेक्शन और इंस्लेवमेंट में फ़र्क होता है. और एक अच्छी औरत भी कभी भी वो चीज़ ही नहीं होगी जिसके लिए मर्द को जो है ना अपनी पेट्रियार्की का फुट डाउन करना पड़ता है. नो नो नो. प्रॉब्लम सोसाइटी की अपब्रिंगिंग के अंदर है,
अब गलत को पहली लेवल पे ही गलत कहने के बजाय आप आखिरी लेवल पे जाके उस कैंसर को गलत कह रहे हैं, तो फिर इसी तरह की तरीके निकलेंगी। सही है। ठीक है, आपने बोर्ड्स उठाए हुए हैं, उन्होंने मीडिया पे गालियां देना शुरू कर दी औरतों को, ये तरीकेकार नहीं है। इस तरह कन्विंस नहीं हो सकती सोसाइटी। लेकिन शेख साहब ऐसा क्यों है कि मैं खुद भी रिलीजियस हल्के के अंदर हूँ और माशाल्लाह से इल्म भी आपके पढ़ा मुल्क है। में सर कल्चरल स्टेरियोटाइप्स और टैबूज बहुत हैं। नहीं, रिलीजियस बेंच से हमें ये क्यों नहीं, चाइल्ड अब्यूज़ के खिलाफ बात क्यों नहीं सुनने में आती? रेप केसेस हो रहे हैं, उनके खिलाफ बात नहीं हो रही, और जो है चाहे औरतों पर अगर जुल्म हो रहा है सर उसके मैं खिलाफ आपसे बात कह नहीं रहा हो हूँ ना, रही। देखें एक एलिमेंट है, मुझे फील होता हम है। एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा कोई दुनियादार आदमी ही इसके ऊपर बात करे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है कि इस्लाम जो है ना, अपने कोर बेसिक के अंदर ना बड़ा हया वाला दीन है। सही। इसलिए औरत की नीड्स के ऊपर किनाया जो हम कहते हैं ना इनडायरेक्ट बात की गई है, क्योंकि औरत इतनी रिस्पेक्टफुल चीज़ है इस्लाम के अंदर, इतनी रिस्पेक्टफुल एंटिटी है कि औरत की हर चीज़ की डिस्कशन के अंदर एक हया का एलिमेंट रखा है। यानी इस बात के ऊपर कंडेम किया अल्लाह ने कि एक मर्द जिना करता है या अपनी बीवी के साथ कोई ताल्लुक कायम करता है और सुबह आके बोस्ट करता है उस ताल्लुक के बारे में अपने दोस्तों में बैठ के, इसको बहुत सख्त अल्फाज बोले इस्लाम इज नॉट अबाउट कटिंग द लेग्स ऑफ अ वुमन, इस्लाम इज अबाउट कीपिंग द पर्ल इन अ शेल। ये समझ नहीं रहे। जब कायनात की कुदरत ने मोती को खुला नहीं छोड़ा हुआ और हीरे को एक काली कालक में रखा हुआ है, तो भाई आप इसको क्यों नहीं समझ रहे कि आपका जो स्टेटस है वो इतना बड़ा है कि उसकी प्रेजर्वेशन, उसकी प्रोटेक्शन मर्द की प्रोटेक्शन की तरह नहीं की अल्लाह ने। मर्द बल्कि चीखना चाहिए इधर कि हमें प्रोटेक्शन राइट्स मिलने चाहिए थे। ख्याल क्या है, औरत को प्रोटेक्ट किया इस्लाम ने, अल्लाह ने उसको प्रोटेक्शन के लिए एक खादिम दिया, एक नौकर दिया उसको कि भाई हम तेरे लिए बैठे हैं, तू थोड़ी जाएगी गाड़ी चलाने के लिए, हम बैठे ना तेरे लिए। हम ये नहीं कहते कि आई एम अगेंस्ट वुमेन ड्राइविंग, हम बैठे ना तेरे लिए लाइन में लगने के लिए, हम बैठे ना। दैट्स द ऑनर ऑफ अ वुमन के भाई मेरे होते हुए मेरी बीवी क्यों करे ये सारी खच्चल ख्वारी। मैं खड़ा हूं ना धूप में जलने के लिए उसकी, मैं हूं ना यहाँ पे बदमाशियां बर्दाश्त करने के लिए। मैं उसकी फेमिनिटी को क्यों बर्बाद कर दूं इस दुनिया के गंदे कड़वे हकीकत के साथ। वी आर द शेल, शी इज द पर्ल। कि वो जब भी इंसान देखे तो इस गंदी बारबैरिक रूथलेस दुनिया के अंदर वन अगेन ऑलवेज से नो दैट्स अ ग्लैंस ऑफ ब्यूटी एंड इनोसेंस एंड प्योरिटी दैट इज प्रिजर्व्ड। इसलिए हम गंदे हो जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट वाज द बैलेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सवाल क्या था तुम्हारा? सवाल ये था इन टॉपिक्स पे हम रिलीजियस बेंच को एक्सपेक्ट पॉइंट ये है कि एक नेचर ऑफ मखलूक के नेचर ही एक उसके अंदर एक हया के नेचर के साथ, फिर आपका कल्चर है बड़ा, आपके कल्चर में औरत को आवाज उठाने का हक ही नहीं है। ये कल्चरल आ रहा है आपका पीछे से, इसका दीन से कोई ताल्लुक इसका दीन से ताल्लुक नहीं है। दीन के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आपके कल्चर के अंदर बहुत बकवास है। वो जैसे औरत अपने ससुराल की खिदमत करे, ये उस पर है ही नहीं कहीं से। बेटे का काम है देखना। अब कल्चर इसके ऊपर आके ना इस्लाम के दरवाजों पे आके कहता रहेगा कुछ तो कहो यार, तो बिल्कुल ही नहीं पूछ रही मेरे माँ बाप को, मेरे इसको। पॉइंट यहाँ पर यह खालिक के कायनात ने उसके ऊपर कुछ नहीं रखा, वो पूछ ले तो उसके बारे में क्या एहसान है। लेकिन आपका कल्चर पुश करेगा कि ये एक अच्छी औरत नहीं है, अपने ससुराल को नहीं पूछती। हम उसे कल्चरली भी समझा देते हैं कि देख ले अल्लाह की बंदी, पाकिस्तान इंडिया है, यहाँ पे नहीं पूछे। तो पॉइंट यहाँ पर ये है, मैं फिर आई फॉरगॉट द लिंक, कि ये इसलिए बात नहीं करते क्योंकि इन्होंने समझा ही नहीं था कि हवाओं के रुख इस तरह उड़ा के फेंक देंगे। स्पेन के अंदर इस्लाम ने 800 साल हुकूमत की है, मगर जब हवा चली ना तो कालम यगनी बिलम्स हो गए, वो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अभी आप स्पेन जाएंगे आपको मिलेगा ही कुछ नहीं इस्लाम के नाम से। मतलब रोनाल्डो को पता भी नहीं होगा कि बैक देन उसकी रूट्स पीछे से पोर्चुगल, स्पेन की, कुर्तुबा की, इमाम कुर्तुबी इज फ्रॉम पोर्चुगल। इसको पता भी नहीं होगा कि मुस्लिम फॉलोज वन ऑफ अ ग्रेट स्कॉलर हु एक्चुअली वॉज बॉर्न वेयर रोनाल्डो इज बॉर्न, उस इलाके में। नहीं तो ये क्यों हुआ? फोरकास्ट नहीं किया, प्लान नहीं किया। जिस तरह आज AI आ रहा है,
जिस तरह एनालॉग था और डिजिटल की तैयारी नहीं की, अब डिजिटल से एआई पे जा रहा है और ये अभी भी बैठे हैं। हैरत की बात ये है कि मदरसा जो है वो ना एनालॉग है ना डिजिटल है, एआई तो दूर की बात है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू सर्वाइव? ये अभी बहुत जाके और फिर आगे से इतनी रिजिडिटी दिखा दी उन्होंने, तो ऑब्वियसली हवाएं चलेंगी, आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। मैं आज इवॉल्व नहीं होऊंगा अपने अलमिदरार के अंदर। अभी हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे हैं कि भाई आने वाले 15 साल के अंदर भाई हमारी सबसे बड़ी ऑडियंस टाइम है 25 to 36 के बीच में। तो जो अभी 10-11 साल के, आने वाले 10 साल में जब वो 21-22 का होगा, जिसको पता भी नहीं होगा मौलाना तारिक जमील कौन है, मुफ्ती तारिक मसूद कौन है, और वो कौन है और ये कौन है, कौन सी फेमस पर्सनालिटीज हैं पाकिस्तान की, दे आर इन अ डिफरेंट रेल्म। आपने उनके लिए क्या तैयार किया हुआ? तो मैं तो कह रहा हूँ आज आप आज के जो तुम लोगों का बैच है 25 से 34, इसके लिए क्या तैयार है इनके लिए? ये भी क्योंकि बाप दादा कुछ ना कुछ जुम्मे में ले जाया करते थे तो ठीक है, तो टच हो गए। ये सारा नस्ल बची हुई है मस्जिद की वजह से। अगर मस्जिद ना हो ना, ये तो गए थे सारे। जिन मस्जिदों के ऊपर आज कुछ लोग कलाम कर रहे हैं ना, आज जो दीन बचा हुआ ना मस्जिदों से बचा हुआ। मस्जिद नहीं होती ना तो ये आपकी जनरेशन ही उड़ जाती। सही है। पॉइंट ये है, उसने बात इसलिए नहीं की क्योंकि इट वाजंट कंसिडर्ड दैट इम्पोर्टेंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लीस्ट कंपैशनेट बात नहीं की, डोमेन क्लेम नहीं की, हाथ उठा के बोला नहीं कि भाई मैं इस पे अपना स्टैंस दिखा रहा हूँ, ठीक है, औरतों के साथ ज्यादती हो रही है मैं खड़ा हूँ, बच्चों के साथ रेप हो रहा है मैं खड़ा हूँ, चाइल्ड लेबर छोटी उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा है मैं खड़ा हूँ, उनको स्कूल नहीं भेजा। ये हर सिग्नल के ऊपर औरतों ने एक सब्सटेंस इनटेक करा के एक छोटे से बच्चे को, न्यूबॉर्न बच्चों को ये लोग बेहोश करके भीख मांगते हैं। मैं इनके लिए खड़ा हूँ, इन बेशर्मों के लिए, इनके खिलाफ खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कि अगर कोई बच्चा, ठीक है, वो मेल फीमेल के अंडरस्टैंडिंग के बीच में भी जेंडर इश्यूज के अंदर चल रहा है, मैं उसकी मेंटल हेल्थ के लिए खड़ा हूँ। जब तक उसका जेंडर डिफाइन नहीं होता, किस तरफ बैंड ज्यादा है किस तरफ कम है, मैं उसके लिए खड़ा हूँ। वो दिखने में कुछ और है और उसके बिहेवियर के अंदर एक दूसरा जेंडर रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई एम स्टैंडिंग फॉर दोज किड्स, वी विल प्रिजर्व दिस। तो पॉइंट ये है कि आपने किया ही नहीं। जब टीसीएफ इस पे बात करेगा, टीसीएफ बात करेगा तो सिटीजन स्कूल काम करेगा, आपको क्यों चुप रहे हैं फिर? जब केजीएस इस पे फॉरेन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, आपका फौरन आ जाता है जी यहूदी एजेंट बैठे हैं। ये किस तरह की आपकी टेक्निक है कि कोई आदमी भी ह्यूमैनिटी पे बात करने के लिए आएगा, आप कहेंगे जी फॉरेन एजेंडा है, लिबरल एजेंडा है। होगा भी तो सही, अगर होगा भी तो एजेंडे में क्या खामी है? एजेंडे में वो खामी है कि ये रिलीजन के ऑल्टरनेट बन जाए। तो आप बनाते ना, इस मामले के अंदर आप जमात इस्लामी की अलखिदमत को तो खिराज तहसीन पेश करें एज अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। पूरे पाकिस्तान में उसके नेड़े कोई नहीं आ सकता, खड़ा नहीं हो सकता। हर तकलीफ में खड़े होते हैं। अच्छा, मौलवी हर तकलीफ में आपको हमेशा सैलाब हो, अर्थक्वेक्स हो, सबसे आगे मिलेंगे। पॉइंट ये है कि दीनी बेंच का वेलफेयर के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है। कुछ छोटा मोटा हमारा कंट्रीब्यूशन है थर में लोगों को पानी पिलाने के लिए। बहुत सा हल्का जो बड़ा दुनियादार हल्का है ना, ये आपको नहीं दिखेगा खैरात ज़कात देते हुए, ये आपको बड़े दीनदार दिखेंगे। लेकिन इनका क्योंकि पैश ऐसा चल रहा है, वेलफेयर भी करेंगे तो उसको ब्रांड नहीं करना आता, सही है, उसको सही तरह पुटअप नहीं करना आता, उसको सही तरह दिखाना नहीं आता, ठीक है। वहां मिस्टर 20 बैठा हुआ है, ठीक है, उसने 400 कुएं लगा दिए, उसने 400 कुएं लगाए या 500 कुएं लगाए, तो मैंने कहा मैं भी देख लूं यार, मैंने 500 के करीब लगा दिए थर के अंदर। तो मैं तो आज तक मिस्टर 20 नहीं देखा था। मतलब फर्स्ट वीडियो मैंने उसकी देखी थी कि भाई वो अफ्रीका में जाकर आए, तो मैंने क्या देखा, क्या है, समर पंप लगा रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है कुछ जगहों पे, और समर पंप ज्यादातर मैंने हम सोलर वाटर पंप्स दे रहे हैं जो सोलर से मोटर चलती है, और उससे तकरीबन हजारों के करीब जो है ना वहां पर जो गांव हैं, और किलोमीटरों के लिहाज से रकबे, एक पंप किलोमीटरों के लिहाज से एक सोलर वाटर पंप जो है, अगर पॉडकास्ट के बीच में आप दिखा सकें तो दिखा दीजिए। तो ये तो सिर्फ समर पंप कर रहा है, ये समर पंप और भी कर रहा था, लेकिन उसकी जो पैसा लगा हुआ है, जो हाइप है, और जिस तरह का स्टाइल है, और फिर उसने डॉलर लगाए उसके, आप देख लें बिकता है। तो ये इनको करना नहीं है ब्रांडिंग। तो ऐसा नहीं है कि आजकल के रिलीजियस बेंच भी कंपैशन नहीं है उनके अंदर, यार आप छोड़ दें इस चीज को, बहुत खिदमत है। कुछ ब्रांडिंग की खामी हो सकती है, आपके ब्रांडिंग की कुछ खामी नहीं, बहुत खामी है, आता ही नहीं है इनको करना,
ठीक है। वरना मैं आपको बताऊं, हर इलाके में जहां मस्जिद मदरसा होगा ना, वहां गरीब की खिदमत जरूर हो रही होगी। आई फाइंड, मैं इसको ऐसे खत्म करूँ, यहाँ पर एक लिबरल ऑर्थोडॉक्स झगड़ा मैं खत्म कराना चाहता हूँ। पागल इधर भी है अदील, पागल उधर भी हो सकता है। एक अच्छी पढ़ी लिखी बैलेंस सोसाइटी वो होती है जो अपना ओपिनियन जो है ना, अनबाइस्ड ओपिनियन दें आप। ये दाढ़ी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी कल्ट, ठीक है, एंड माई इंग्लिश इज ऑल्सो नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी अदर कल्ट। टॉक गुडनेस, टॉक राइचियसनेस, जो सही है वो बोलना चाहिए, ठीक है, देख के बोलना चाहिए लेकिन बोलना चाहिए। यू आर रिप्रेजेंटिंग समवन, तो मैं उनकी बात करूंगा, ये एक एज तक अच्छा लगता है। मैं उससे बिलोंग करता हूं तो मैं उसके हक में बोलूंगा, नहीं, ये बाइस्ड है। मेरा कहने का मतलब ये है, कंपैशनिज्म अपने अंदर बहुत सब्जेक्टिवली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैं फिर इसको कहूंगा, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। ये सारी बहसों के अंदर अल्लाह का है, ठीक है। लोग बैठे हैं, मखलूक की खिदमत करके अल्लाह मकसूद है, मकसद अल्लाह अल्लाह है, चाहिए, अल्लाह को अच्छा लगता है कि ये उसकी करे, लेकिन अल्लाह का हक मार के नहीं, ठीक है। हुकूकुल्लाह में शिर्क सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कुफर दूसरा। एक है अल्लाह का इनकार कर देना, दूसरा है अल्लाह को सबमिशन नहीं देना, तीसरा सबमिशन देना तो 50-40 60-40 के रेशियो के साथ करना। मैं अल्लाह के आगे भी झुक जाऊंगा और अल्लाह के एवज में किसी इंसान, किसी जानवर, किसी मुर्दा, किसी पत्थर, किसी शजर, किसी कबर, इसके आगे भी अपना सबमिशन दे दूंगा। जो मेरा उसके साथ अटैचमेंट है उसका कुछ हिस्सा मैं यहाँ पे कर दूंगा। दिस इज द सेकंड। या फिर मैं आऊंगा ही नहीं, मैं वीकली मुस्लिम हूं, मैं फ्राइडे मुस्लिम हूं, या मैं रमजान, दीज ऑल आर द डोमेन्स के अल्लाह का हक जो है कि उसको हर वक्त पुकारा जाए, उसकी तरफ दौड़ा जाए, उसको, ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसमें आखिर में एक छोटा सवाल, वो जो औरत थी, बदकार औरत, जिसका कैरेक्टर में इश्यूज थे, उसने, आपको क्या लगता है क्या सोच के पानी पिलाया वो कुत्ते को? अगर उसके अंदर ये वाली थॉट थी कि ये अल्लाह का बनाया हुआ है तो मैं इसको पिला देती हूँ, मुझे रहम आया है तो अल्लाह ने उस पर रहम कर दिया, यही लगता है। एक ये है, जैसे अल्लाह के हदीस में आता ना, अनफिक, खर्च करो, उनफक, तुम पर खुद, उनफक अलैक, हाँ, तुम पर खर्च किया जाएगा, रहम करो, इरहम, तुम पे रहम किया जाएगा, हाँ, यरहमकुम मन फिस समा, जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर। एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है उसको वैसे ही तरस आ गया उस पर, और तरस और रहम और ये कंपैशन जो है ना, ये सबसे ज्यादा बड़ा अल्लाह का नाम है, अर्रहमान। अल्लाह को रहम आ जाता है सब पे। अल्लाह की सबसे टॉप नॉच सिफात में से एक सिफात है कि अल्लाह को रहम आ जाता है। रहम आ जाए अल्लाह को, कि अल्लाह कहता है अच्छा ठीक है, जा, माफ किया तुझे। तो ये रेजोनेट करती है, अल्लाह को ये चीज जलाल में लाती है कि इसको रहम आया किसी के ऊपर, मखलूक पर रहम आया इसको। मदर टेरेसा ने बहुत खिदमत की है दुनिया की, और मैं और आप भी नहीं शायद कर सकते। बहुत बहुत आला किरदार की खातून थी वो। लेकिन सवाल वही है कि अल्लाह मकसूद था, हमें नहीं पता आखिरी के लम्हे में क्या था क्या नहीं था। जीसस को खुदा बना के, अल्लाह का बेटा बना के फौत हुई है, अल्लाह को दिल, हमें नहीं पता आखिरी वक्तों पे ईमान निकला है मुंह पे, आया नहीं आया, लेकिन एंड में दुनिया में ही इस खिदमत का आपको सिला मिल जाएगा, आखिरत में आपके लिए कुछ नहीं है। तो हर खिदमत, हर मूवमेंट ऑफ कंपैशनिज्म इज फॉल्सिफाइड इफ इट इज नॉट डन फॉर द रजा ऑफ अल्लाह। बट यू विल गेट रिवॉर्डेड इन दिस दुनिया में तो मिला है ना। जैसे वो हातिम ताई जो था, वो ही वाज नॉट ए मुस्लिम, लेकिन जब आदि उनके बेटे ईमान लेकर आए तो उनको अल्लाह के नबी ने एक प्रोटोकॉल दिया और कहा कि क्योंकि उनके बाप एक बड़ा आदमी था, खर्च किया करता था, अगरचे मुसलमान नहीं था, कंपैशन था, उस कंपैशन की वजह से मशहूर भी था। लेकिन यही दिखता है हमें सीरत से भी कि अल्लाह के नबी ने उनको रिगार्ड किया, उनको प्रोटोकॉल भी दिया, लेकिन आखिरत में अगर वो ईमान पे नहीं है तो जितने भी वायरसेस के मेडिसिन बना रहे हैं और इलन मस्क इनको पता नहीं कहाँ तक पहुँचाने के मूड में और कन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है इंसानों की इसके लिए, और आपका अल्लाह भला करे जो है एंजेलिना जूली हर कैटास्ट्रफी के अंदर दुनिया में पहुंच जाती है। दिस इज ऑल एक्सेलेंट। रिगार्ड तो करते हैं ना इसको। उसने तो बच्चे बल्कि अडॉप्ट किए हर मुख्तलिफ रंगों नस्ल के, स्याह फार्म भी ले लिए हैं वगैरह, किसी फाइन,
दुनिया तो चलनी है ना। मतलब कि आखिरत अगर हमें नहीं पता ना आखिरत दुनिया में भी मल्टीप्लाई पे जीरो नहीं करते, रिगार्ड करना चाहिए। ठीक है, रिगार्ड करते हैं, इज्जत करते हैं, वाकई बहुत बड़ी बात है ये। कुछ लोग तो इतने बुखील होते हैं वो ये भी नहीं कर सकते, लेकिन बात वही है ना कि जो असल शैतान का दाव है वो लग गया कि जब एनर्जी डिस्टर्ब हुई तो या पैशनिज्म पे लगा दी, वैक्यूम क्रिएट हुआ तो उसको क्या गया, ह्यूमनिज्म पे लगा दिया, और इसको इतना बड़ा कर दिया कि असल सेल्फलेस हो जाओ। लेकिन असल में सेल्फलेस होके एक था कि सेल्फिश हो जाओ, फिश थोड़ा हो जाओ, सा हाँ। पैशन। ये है सेल्फलेस हो जाओ, लेकिन अल्लाह नहीं है। सेल्फलेस हो जाओ, गॉडलेस भी हो जाओ। गॉडलेस, सेल्फलेस एंड गॉडलेस। सो इफ यू आर सेल्फलेस एंड गॉडलेस तब मसला है। अगर आप सेल्फलेस हैं और आप लिल्लाहियत है आपके अंदर तो परफेक्ट है। परफेक्ट।